फीवर यानी कि बुखार ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक सिम्टम है आपकी बॉडी का, ये बताने का कि बॉडी अपने प्रोटेक्शन मोड में चली गई है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग 100.4 फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना फीवर के अंडर आ जाता है और बेबीज इसका बहुत कॉमनली शिकार होते हैं और उसकी कॉमन वजह बेसिक बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं। लेकिन पेरेंट्स इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को कौन सी दवा देनी है, कब देनी है और डोज कितनी होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपने फीवर एक्यूरेटली चेक करना है। आपको ये पता होना चाहिए बेबी का फीवर कितना है। अब उसका तरीका ये है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर से फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप टेम्परेचर चेक करेंगे बेबी का आर्मपिट पे रख के, तो आर्मपिट में रखने की वजह से जो थर्मोमीटर है वो बार-बार इस चीज़ को नोटिस करता है कि कब तक वो बॉडी से कॉन्टैक्ट में है। क्योंकि नॉर्मली जो हम दूसरे थर्मोमीटर्स यूज़ करते हैं वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि बेबी अपना हाथ बहुत ज़्यादा मूव करता है और अगर वो मूव ना भी करे फिर भी आप खुद से गैस नहीं कर सकते कि एक्यूरेटली टेम्परेचर कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इस वजह से डिजिटल थर्मोमीटर का फ़ायदा ये होता है कि वो एक टाइम पीरियड तक बेबी के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा उसकी बॉडी से, फिर एक बीप साउंड बजेगी। उस बीप साउंड के बाद कंफर्म हो जाएगा कि टेम्परेचर इतने टाइम पे कैलकुलेट हो गया है और फिर वो आपको रिजल्ट दे देता है। क्योंकि आर्मपिट का टेम्परेचर एक्यूरेट नहीं आता, इसलिए डिजिटल थर्मोमीटर बेटर है। फोरहेड का टेम्परेचर भी बेबी का आप एक्यूरेट नहीं ले सकते, माउथ में तो वो थर्मोमीटर रखेंगे ही नहीं। सबसे बेस्ट जो एक्यूरेट टेम्परेचर बच्चों का देखा जाता है वो रेक्टल टेम्परेचर है, यानी कि पखाने के रास्ते चेक किया गया टेम्परेचर। और ये आप 3 to 4 मंथ्स के बेबी का तो चेक कर सकते हैं बआसानी, लेकिन इससे बड़े बच्चे नहीं दिखाएंगे, इसलिए डिजिटल थर्मामीटर ले लीजिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि दवा हमने कब देनी है। देखिए, अगर आपके बेबी का बॉडी टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, उसकी रात की नींद डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है और खाना-पीना उसने छोड़ दिया है, इसके अलावा अगर उसके जिस्म में भी दर्द है, बॉडी पेन्स, ऐसे केस में आपको बेबी को दवा दे देनी चाहिए।